तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 11वां, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11वां पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, कहा जाता है जब दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, जब दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, समान हो, और वे दोनों विपरीत दिशा में हो, वे दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो और अल्पतम दूरी पर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो परंतु वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और वे दोनों अल्पतम दूरी पर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां अल्पतम दूरी कहां से होता है, लेंथ 2l। ओके, तो हम कह सकते हैं जब दो चार्ज करने का मतलब मैं मान लेता हूं यहां A और B पॉइंट है, ठीक है, और A पर चार्ज है Q1 और B पर चार्ज है Q2। ठीक है, यानी Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर यह सर 4 कूलम का है तो यह भी कितना होना चाहिए, 4 कूलम का, यानी सेम मैग्नीट्यूड का। अगर ये 5 कूलम का है तो यह भी कितना होना चाहिए, 5 कूलम का होना चाहिए। ठीक है, यानी दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, सेम मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेम मैग्नीट्यूड, सेम है। अगर यानी कहने का आशय है Q1 अगर 10 कूलम का होगा तो Q2 को भी कितना रहना होगा, 10 कूलम का। ठीक है, जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो परंतु वे दोनों विपरीत दिशा में हो, यानी विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, Q1 और Q2 डिफरेंट दिशा में, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और इसके बीच का लेंथ जो होना चाहिए, ये लेंथ जो होना चाहिए वो अल्पतम होना चाहिए। अल्पतम का आशय है 2l। ठीक है ना, जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, एक उधर जा रहा है तो किधर आ रहा है, ठीक है ना, और वे दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी कि 12 डिस्टेंस पर होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर इसको मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब AO का लेंथ L होगा और OB का भी लेंथ क्या होगा, L होगा। L 2L सर हो गया, दिस इज अ लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ना, जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत दिशा में एक दूसरे से 12 लेंथ पर होता है, 12 दूरी पर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। मैं लिख देता हूं कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत जब दो समान परिमाण के, ऐसे लिखता हूं मैं, जब दो समान प्रकार के चार्ज, जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो, ठीक है ना, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो जिसका परिमाण समान हो परंतु वे दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा
में हो और वे अल्पतम दूरी को आप 2l कह सकते हो। अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां ए बी अब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, ए बी डायपोल। क्या कहेंगे, ए बी डायपोल। यानी जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो, परिमाण करने का आशय यही है कि Q1 जितना होगा उतना ही Q2 होगा, परंतु ये विपरीत डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में। अगर ये +4 कूलम है तो ये भी 4 कूलम का होगा, लेकिन कौन, -4। ओके, अपोजिट डायरेक्शन की समझ में आ रहा है ना। ये प्लस होगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, जब दो चार्ज एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो और परिमाण समान हो परंतु डायरेक्शन विपरीत हो, एक +4 कूलम का होगा तो एक -4 कूलम होगा, एक +10 कूलम का होगा तो दूसरा -10 कूलम। मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए और लेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, 2l लेंथ। ओके, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ठीक है ना, एक मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए Q1 और Q2 का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए दिया है जब दो चार्ज जिसका परिमाण समान हो परंतु वे दोनों विपरीत दिशा में हो और वे अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, HCl की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जैसे देखिए, HCl को अगर आप देख रहे हो तो देखिए इसमें कौन कौन सा एटम है, H है और दूसरा Cl। ठीक है ना, तो H पर कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव, Cl पर निगेटिव। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहां देखिए H, ये रहा Cl सर। ठीक है ना सर, H पर प्लस, Cl पर माइनस। ठीक है ना, अल्पतम दूरी होनी चाहिए इसकी, यानी 2l डिस्टेंस होना चाहिए, 2l। ठीक है, यानी ये बहुत बहुत पास होगा सर। ये देख रहे हो, इसका न्यूक्लियाई अगर ये है, इसका न्यूक्लियाई अगर ये है Cl का, तो ठीक है ना, बहुत पास होना चाहिए सर, बहुत पास। ये दिख रहा है, ये बराबर, ये दिख रहा है ना आपको, जो ओवरलैप कर रहा है, ये H का एटम, ये Cl का। ठीक है, H पर प्लस, Cl पर माइनस, दिख रहा है आपको। ठीक है, बहुत पास होगा सर, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण आपका हो सकता है H2SO4, HCl, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको आप लोग बोलते हो, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल के उदाहरण है। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं, आप दैनिक जीवन में देखते हैं HCl, NaCl, ठीक है ना, KCl, H2SO4, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं सर। ठीक है ना, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम चर्चा करेंगे इसी से मिलता जुलता इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, MOMENT, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसे अपन P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना सर। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने वेक्टर P लगाया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं समझता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है सर। देखिए, किसी डायपोल का कोई एक चार्ज ले लीजिए, Q1 ले लीजिए या Q2 ले लीजिए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज, ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। क्योंकि हम स्पष्ट करा देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में चार्ज का अहम रोल रहता है सर। ठीक है, चार्ज देखिए स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसका 2l लेंथ जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको वेक्टर में ले लिया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता
चार्ज, चाहे आप Q1 लीजिए चाहे Q2 लीजिए, ठीक है ना, डायपोल का कोई एक चार्ज तथा डायपोल के टोटल लेंथ कितना है 2L, डायपोल के टोटल लेंथ के मल्टीपल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज का मतलब Q1 और Q2 आप कोई ले सकते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज तथा डायपोल के कुल लेंथ के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना सर। कहा जाता है, यहां देखिए स्पष्ट है, डायपोल आप लोग स्पष्ट किए होंगे कि डायपोल में जो चार्जेस होते हैं उसका मैग्नीट्यूड समान होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर ये Q1 अगर बात करें Q1 और Q2 को अगर हम क्या कह दें इज इक्वल्स Q कह दें, ठीक है ना, तो लेकिन डायरेक्शन देखिए, एक प्लस Q होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस Q होगा, ओके। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एक चार्ज आप ले लीजिए, ठीक है, तथा डायपोल के कुल लेंथ के गुणनफल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बराबर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बराबर एनी वन चार्ज of dipole into total length of dipole, ओके। तो हम कह सकते हैं ना, कोई डायपोल का कोई एक चार्ज तथा डायपोल के कुल लेंथ के मल्टीपल को क्या कहा जा सकता है, सर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को किससे सूचित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या होगा, एनी वन चार्ज, चाहे आप Q1 लीजिए या Q2 ले लीजिए, तो Q इंटू 2L दैट इज P इज इक्वल्स Q1 2Q1L, ओके, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए 2L जो है ये स्केलर है, ये चार्ज Q1 जो क्या चार्ज जो है चार्ज के स्केलर है, चूंकि ये वेक्टर है इसीलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये चार्ज ये चार्ज किसके लिए हुआ, Q1 के लिए, और देखिए वेक्टर P बराबर ये यहां चार्ज अब क्या आ जाएगा, Q2 इंटू 2L, ये ना आ जाएगा सर। कोई एक चार्ज या तो Q1 ले सकते हैं या तो Q2 ले सकते हैं, that is a P vector P is equals 2Q2L, ओके, समझ आया ना सर। अब चूंकि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है और हमने इसको क्या कहा, Q कहा, इसीलिए मैं लिख देता हूं C, ठीक है ना, कहा ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का सूत्र 2QL, यही है सर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का सूत्र क्या हुआ, 2QL, क्या हुआ 2QL, क्या हुआ सर 2QL हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का सूत्र। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का SI यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का SI यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, SI यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ये चार्ज है क्यों सर, तो कूलम कूलम। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलम मीटर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का सही मात्रा क्या हुआ, कूलम मीटर, जिसे C' से रिप्रेजेंट करेंगे, या CM से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कूलम मीटर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट का सही मात्रा क्या हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल का SI मात्रक कूलम मीटर होता है, जिसे CM से सूचित किया जाता है। ओके, ठीक है सर, ठीक है ना सर। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे हम कल चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में 3 केस हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्सियल, ये दूसरा इक्विटोरियल, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, एट एनी पॉइंट। ठीक है ना सर, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।